हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर दिपेश गुप्ता एंड वेलकम टू डिजिटल स्टेक। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंटीजर्स वो कराने वाला हूँ। और इससे पहले के चैप्टर्स भी मैंने करा चुका हूँ और उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन पे दे दूंगा। आप वहां से आकर उसको देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 आपका है एनसीईआरटी बुक का, तो आप बुक साथ में लेके बैठे तो ज्यादा बेटर होगा, या फिर मैं इसके जो क्वेश्चन होंगे वो साइड में डिस्प्ले करा दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ डायरेक्टली, लेकिन क्वेश्चन साइड में आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इंटीजर होता क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे फिर हम उसके एक्सरसाइज में मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर जो चैप्टर है इसमें इंटीजर का क्या मतलब होता है। आपने एक चीज पढ़ा होगा, इससे पहले मैंने बताया आपको नेचुरल नंबर क्या होता है ना। नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर, उसके बाद क्या कहते हैं आपको होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। और अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। हमें जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग पॉइंट 1 से होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1 से, तो हमारा ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं हमारा नेचुरल नंबर का कुछ स्टेप्स में एक सिंपल बना दे रहा हूँ, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, ठीक है। आपके बुक में भी ये बना है तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये नेचुरल नंबर है। और हमें एक चीज पता है कि होल नंबर नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जितने भी नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा, ये है नेचुरल नंबर, ये जो मैंने लिखा है अभी, ये नेचुरल नंबर है पूरा, ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम जीरो को ऐड कर दे, जीरो भी लगा दे, तो हमारा ये बन जाता है होल नंबर, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जीरो को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका नेचुरल नंबर, तो एन एम दिख रहा हूं आपको, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये जीरो, ये जीरो को दिखा रहा है, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर और जीरो दोनों को हम लोग साथ में कंसिडर करते हैं तो जीरो से लेके 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जो होता है ये होल नंबर है। यानी अगर होल नंबर की बात करें तो ये पूरा, ये जीरो को लेके हमारा होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये जीरो है और ये नेचुरल नंबर हो गया, दोनों मिलकर हमारा होल नंबर बन जाएगा। अगर हम होल नंबर हो गया, अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर्स की, तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। नेगेटिव नंबर्स क्या है ये भी आप समझ लीजिए। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब हमें नहीं पता कि कहां तक जाएगा। हम एक वैल्यू लेते हैं इनफाइनाइट, इसका मतलब होता है कि हमें एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं कि हम बता सके कि एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। इसलिए हम इनफाइनाइट से उसको डिनोट करते हैं। हम नेगेटिव नंबर की बात करें तो जीरो से नेगेटिव में मतलब पहले -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा और फिर -4 आएगा। ऐसे करके इधर भी कहां पे जाएगा ये हमें नहीं पता होता है। तो लेफ्ट साइड में -इंफिनिटी होता है। अब ये जो टोटल नंबर्स बने हैं, इसी नंबर को बोलते हैं हम लोग इंटीजर। यानी ये जो कंप्लीट अब बना हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। ये आई है, ओके। तो ये इंटीजर्स हो गया, जो हमने भी सारे नंबर्स लिखे हैं इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जीरो और नेचुरल नंबर मिलके क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो होल नंबर को कुछ ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये डिनोट कर दे रहे हैं नेगेटिव नंबर को, ठीक है। तो कंप्लीट जो ये फिगर बना, ये बाहर वाला फिगर, ये आपको दिखाएगा इंटीजर को। कैसे आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार, ठीक है। ये जो है, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ना, ये रेक्टेंगल, ये तो आपको पता है कि आपका नेचुरल नंबर है, ये जीरो है। और रेक्टेंगल जो बना है ये एक्चुअली में आपका होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। रेक्टेंगल होल नंबर है। और ये जो ये क्या कहते हैं ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल आपका है नेगेटिव नंबर, ये है नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो आपका होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, यानी ये वाला पोर्शन होल नंबर का और ये वाला पोर्शन नेगेटिव नंबर का। होल नंबर और नेगेटिव नंबर को साथ में अगर जोड़ देंगे तो कंप्लीट जो बनेगा वो हमारा इंटीजर बनेगा। यानी जो बाहर वाला जो क्या कहते हैं फिगर बना हुआ है या शेप बना हुआ है, ये आपका इंटीजर का है, ठीक है। आप इसको अपने माइंड में फील कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर होते हैं। होल नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि होल नंबर में एक नंबर जो है एक्स्ट्रा हो जाता है, वो जीरो है, ठीक है। तो जीरो और नेचुरल नंबर को अगर मिला देंगे तो हमारा होल नंबर बन जाएगा। और सारे होल नंबर और नेगेटिव नंबर को भी मिला देंगे तो हमारा इंटीजर बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटीजर में नेगेटिव साइंस भी आते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर लाइन की, कि हमारा जो नंबर लाइन होता है उसमें हम इसको कैसे डिनोट करते हैं।
होल नंबर के नंबर लाइन आपको पता है, नेचुरल नंबर का भी पता है, तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर की बात करेंगे, ठीक है। ये एक नंबर लाइन है ना, इसका जो मिड पोर्शन होता है ध्यान रखिएगा, इंटीजर का जो बीच का नंबर होता है वो 0 होता है, क्योंकि जितना लेफ्ट साइड में होगा उतना ही राइट साइड में नंबर्स होंगे, लेफ्ट में भी इन्फिनिटी और राइट में भी इन्फिनिटी, इसलिए जो मिड पॉइंट होता है वो 0 होता है, ठीक है। 0 से अगर हम राइट में जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा 0 से राइट में जाने पे पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऐसे अगर हम 0 के लेफ्ट में जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इस साइड प्लस में इन्फिनिटी होगा, इधर माइनस में इन्फिनिटी होगा। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन की। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी नंबर अगर नंबर लाइन में राइट में पड़ता है तो राइट वाला नंबर हमेशा ग्रेटर होगा लेफ्ट वाले से, ध्यान रखिएगा राइट वाला नंबर हमेशा ग्रेटर होगा लेफ्ट वाले से। क्या मतलब है, अगर हम 4 5 की कंपेरिजन करें तो 4 और 5 में 5 ग्रेटर होगा 4 से, 4 इज लेस देन 5 या फिर 5 इज ग्रेटर देन 4, अच्छे से भी बोल सकते हैं। ये साइन जो है लेस देन का है, ठीक है, तो हम इसको रीड करेंगे 4 इज लेस देन 5। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं -5 और -3 में, अब आपको दिख रहा होगा -5 और -3, 5 और 3 अगर होता तो हमारा 5 ग्रेटर होता, लेकिन -5 -3 में -3 ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -3 इज ग्रेटर देन -5 होगा। कभी भी अगर हम लोग नंबर लाइन में राइट का नंबर लेंगे और लेफ्ट का लेंगे तो राइट वाला नंबर हमेशा ग्रेटर होगा लेफ्ट वाले से, ठीक है। 0 जो है सारे नेगेटिव नंबर में ग्रेटर होता है, हम किसी भी नंबर की बात करें, जैसे -39 ले लेते हैं तो -39 से भी 0 ग्रेटर होगा, -1 से भी 0 ग्रेटर होगा। 0 हमेशा ग्रेटर होता है किसी भी नेगेटिव नंबर से, ठीक है। और 0 के राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से, है ना। अब हम इसके एक्सरसाइज में मूव करते हैं। जो भी चीजें आपको बताई है अगर एक बार में क्लियर नहीं हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से एक बार देखिए, है ना, क्योंकि अगर इसकी क्लैरिटी नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं बनेगी तो आप एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पाओगे, उसको समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं हो, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज में मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज है आपका 6.1। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट का मतलब क्या हुआ हम लोग समझना है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, ऊपर है कोई चीज टॉप पे है तो उसका अपोजिट होगा बॉटम, है ना। कोई चीज लेफ्ट पे है तो उसका अपोजिट होगा राइट साइड में, है ना। कोई भी चीज अगर नॉर्थ में है तो उसका अपोजिट साउथ साइड होगा। तो इस टाइप के अपोजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपोजिट हमें बताना है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है पहला 1 का फर्स्ट है, बोल रहा है इंक्रीज इन वेट, तो इसका अपोजिट जो होगा, जो आंसर होगा, मैं आंसर ही लिख रहा हूँ, ये का जो आंसर है वो होगा डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इंक्रीज इन वेट। पहला जो है 1 का ए, उसमें बोला है इंक्रीज इन वेट। अब इंक्रीज यहाँ पे क्वेश्चन आपको साइड में शो करेगा, आप देख लीजिएगा उसको, और या फिर बुक अपने ओपन करके बैठेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और नहीं तो मैं जो ये चैप्टर है इसका बुक जो है ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो मैं उसका लिंक इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से आके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन वेट है, उसका अपोजिट की बात कर रहा है, तो इंक्रीज का अपोजिट होगा डिक्रीज, ठीक है। ऐसे 100 ई नंबर में बताते रहा हूँ आपको, बाकी आप खुद करिएगा। 100 मीटर अबव सी लेवल, 100 मीटर अबव सी लेवल था, है ना। तो अबव का उल्टा आई मीन अपोजिट जो होगा बिलो होगा, बिलो सी लेवल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैंने इसमें चेंज किया है, यहाँ पे इसमें इंक्रीज का डिक्रीज और अबव का बिलो, ठीक है। बस इतना ही करना था। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाकी आप कर लीजिएगा। जैसे 30 किलोमीटर नॉर्थ बोला है, तो नॉर्थ जाने के लिए हम ऐसे लेते हैं, ये है नॉर्थ आपका और ये होता साउथ। नॉर्थ का अपोजिट साउथ होगा, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ है, तो जैसे यहाँ पे 30 किलोमीटर नॉर्थ बोला है, उसका जो आंसर होगा हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ, ठीक है। थर्ड है 80 मीटर ईस्ट है, तो उसका हो जाएगा 80 मीटर वेस्ट। लॉस ऑफ 700 बोला है, तो लॉस का अपोजिट जो होता है वो गेन होता है, तो गेन ऑफ 700 हो जाएगा, ठीक है। मैंने सारे ही बता दिया आपको, आप उसको लिख दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्या है इसमें बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। हमें इंटीजर में दिखाना है, और एप्रोप्रिएट साइन का मतलब है प्लस और माइनस, इसी को एप्रोप्रिएट साइन की बात करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, 0 को ना तो प्लस लेते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में 2 होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है।
कंप्लीट इंटीजर का मतलब तो जीरो इंक्लूडेड पॉजिटिव और नेगेटिव सारे आते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे यानी जीरो से राइट साइड वाले, और नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे तो सारे नेगेटिव वाले नंबर आएंगे यानी जीरो से लेफ्ट साइड वाले। लेकिन जीरो को ना तो पॉजिटिव लिया जाता है ना ही नेगेटिव लिया जाता है, जीरो न्यूट्रल है, उसमें ना ही पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है, दोनों हम कंसिडर किया जा सकता है वहां पे, ठीक है। तो सेकंड पे जाते हैं, यहाँ पे बोला गया है हमें अप्रोप्रिएट साइन के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। जैसे हम लोग टॉप को है तो टॉप को पॉजिटिव लेंगे, अगर बॉटम लेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर हमने राइट साइड है राइट को पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट को नेगेटिव लेंगे, इस टाइप की बात है यहाँ पे, इसी की हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बोला है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अब ग्राउंड से ऊपर है ना, तो ऊपर साइड, ग्राउंड के नीचे होता तो नेगेटिव लेते हैं और ग्राउंड के ऊपर है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। इसका जो आंसर होगा है ना 2 का ए का आंसर होगा, यहाँ पे 2000 मीटर बोला है राइट, तो 2000 मीटर का पॉजिटिव साइन दिखा होगा तो 2000 मीटर, ठीक है। अबव द ग्राउंड है, अबव है तो फिर पॉजिटिव, बिलो होता तो नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। सेकेंड में बोला गया है सबमरीन इज मूविंग डेप्थ। अब डेप्थ मतलब बिलो हो गया है ना, जमीन के अंदर हो गया, आई मीन 800 मीटर बिलो द सी लेवल, तो 800 मीटर है और डेप्थ में इसका मतलब वो नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। सी पे आ जाते हैं, अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज इनटू हंड्रेड्स, ठीक है। अगर आप जमा करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं, डिपॉजिट का मतलब होता है अपने अकाउंट में पैसे को जमा करना है ना, तो अगर आप पैसे जमा करते हैं अपने अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में, तो वहां पे पैसे बढ़ेंगे, तो इंक्रीज होगा, इसका मतलब वो पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। तो डिपॉजिट अगर विड्रॉल बोला जाता तो नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पे डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200, ओके, तो 200 रुपीज तो प्लस में जाएगा, RS है रुपीज है ना, देख सकते हो आप। हम डी पे आ जाते हैं, डी पे क्या बोला गया है विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब मैंने बताया निकालना होता है, ठीक है। अगर अकाउंट से पैसा निकालोगे तो आपके अकाउंट में पैसे घट जाएंगे, तो इसका तो वो नेगेटिव में जाएगा, तो विड्रॉल को माइनस में लिखेंगे 700 रुपीज, ठीक है, 700 रुपीज, ठीक है। तो ये आपके सारे आंसर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे दिखाने हैं सारे नंबर जो दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो पहले एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। बीच में जीरो होता है, जरूरी नहीं कि आप बीच में ही बनाए हैं, आप इन लाइन, लाइन का मतलब हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है और एंडिंग पॉइंट भी नहीं पता है, इसलिए इसको नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, -10 तक चाहिए था लेफ्ट में है ना, राइट में 1 तक चाहिए, जीरो बीच में बना देते हैं हम लोग, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, ठीक है। राइट साइड में प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, प्लस में 6, प्लस में 7, प्लस में 8, प्लस में 9, ठीक है। हमें अब इसमें दिखाना है सारी चीजें। पहला बोला है +5 को दिखाओ, तो ये क्या है आपका, ये जो पोर्शन ये दिखा रहा है आपको +5, ठीक है। ये जो पोर्शन है +5 को दिखा रहा है। सेकेंड बोला -10, तो ये -10 को दिखा रहा है, ये -10 को दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें +8, ये +8 को दिखा रहा है, +8 को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है -1 ये है, तो -1 को दिखा रहा है, ये -1 को दिखा रहा है, ठीक है। और वैसे आप ये चीज लगे कि यहाँ पे ऐसे सर्कल कर देंगे तो हो जाएगा काम, ओके। मतलब इसको ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक सर्कल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। -6 बोला है तो -6 ये कंप्लीट हो गए, जितने भी क्वेश्चन थर्ड में थे सारे बता दिए मैंने, ओके। आप सारे को अलग अलग भी बना सकते हो, मतलब ऐसा नंबर लाइन बनाया हो, एक चीज को अलग अलग दिखा रहे हो, वो भी कर सकते हो। एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट, ओके। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड में एक फिगर दिया है, एक वर्टिकल लाइन दिया है, उसमें मार्किंग करेगी ये है ना, ABCD ऐसे रखिए GH तक है, ओके। और O नहीं 0 हो गए, ये सारे मार्किंग करेगी H तक के। अब उसमें सारे की वैल्यूज बतानी है, D पॉइंट को बताना है, बाकी चीजें बतानी है। नंबर लाइन जरूरी नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल हो, नंबर लाइन वर्टिकल भी हो सकता है, ऐसे ये भी एक नंबर लाइन है, ओके। तो इसमें जो फिगर बना हुआ आपको साइड में शो ही कर रहा होगा है ना, तो उसी से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का
इफ पॉइंट डी जो है वो +8 है तो देन विच पॉइंट -8 होगा। अगर पॉइंट डी जो है +8 को दिखा रहा है तो कौन सा पॉइंट होगा जो कि -8 को दिखाएगा, ठीक है। तो आप अगर इसको काउंट करेंगे, मैं बना ही ले रहा हूँ, ये 0 है जाने के लिए, इसको ए दिया इन्होंने, इसको बी दिया हुआ है, इसको सी दिया है, इसको इन्होंने प्लस में 8 है और यहाँ पे डी दिया हुआ है। अब प्लस में देखिए ऊपर गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए प्लस में 8 है। नीचे भी बना हुआ है इन्होंने, पहले तो 2 एच बनाया हुआ है, इसको 1 2 और 3 4, इसको जी बनाया हुआ है इन्होंने, 5 6, इसको एफ बनाया हुआ है, इसको ई बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब हमें ये नीचे वाला पॉइंट दिखाएगा वो माइनस में दिखाएगा, ठीक है। ये है +1 +2 +3 +4 +5 +7 6 +7 +8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ये दिखा रहा है। तो क्वेश्चन में ए में बोला है कि +8 को अगर डी दिखा रहा है तो -8 को क्या दिखा रहा है, तो -8 को यहाँ पे एफ दिखा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे f = -8, ये आंसर हो जाएगा पहले का। इस पॉइंट g इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव। g की बात कर रहा है, g नेगेटिव या पॉजिटिव है, आपको दिख रहा होगा g नीचे साइड में आ रहा है, तो नीचे साइड में सारे नेगेटिव में होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, g एक्चुअली -6 को दिखा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कितने वैल्यू को दिखा रहा है, क्वेश्चन में बोला नेगेटिव दिखा रहा है पॉजिटिव दिखा रहा है, तो नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या, नेगेटिव दिखा रहा है, तो बी का आंसर होगा नेगेटिव, ठीक है। g shows नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन में जो चीज बोला उतना ही आप आंसर करिए, ज्यादा उसमें मतलब अपना साइड से एडवांस मत क्लिक करिए, है ना। आपको पता होना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन आप क्वेश्चन में जो चीज पूछी है वही आंसर करा करिए, है ना। तो जी सोच नेगेटिव इंटीजर। सी पे आ जाते हैं। सी पे बोला गया है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड डी, बी और ई के लिए हमें लिखना है इंटीजर। तो बी क्या होगा बताइए, 0 है 1 2 3 4, तो बी जो है वो प्लस में 4 को दिखा रहा है, उसका क्या बोला गया है ई का, तो ई जो है आपका दिखा रहा है यहाँ पे, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ई जो है -10 को दिखा रहा है, ठीक है। ये सी का आंसर हो गया। डी पे आ जाते हैं। Which point marked on this number line has the least value? सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा सबसे कम वैल्यू होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट ई पॉइंट जो है -10, ये सबसे लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू जो है लीस्ट वैल्यू जो है ई का है और वो है -10, ओके। अरेंज ऑल द पॉइंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, ठीक है। और ई नंबर में डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव में वाला होगा, तो यहाँ पे डी हमारा सबसे बड़ा, फिर सी, फिर बी, फिर ए, फिर एच, फिर जी, फिर एफ और फिर ई, ये इस ऑर्डर में जाएगा। सबसे ग्रेटर, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा है। ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। सारी चीजें देखते हैं ना, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करिए और सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको स्प्लिट करके 2 पार्ट में डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पार्टिकुलर डे ऑफ ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है, इसको हमें जो ब्लैंक पोर्शन दिया है, ब्लैंक पोर्शन पे हमें इसको साइन के साथ लिखना है, माइनस और प्लस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो बोला गया है, तो 10 डिग्री सेल्सियस बिलो का मतलब हुआ आपका 0 से 10 कम। तो अगर जब बिलो की बात करें तो माइनस में आएगा, जो पहला का आंसर होगा, है ना, जो सियाचिन के लिए आंसर होगा, सियाचिन के लिए जो आंसर होगा, मैं ब्लैंक पोर्शन में क्या होगा वही बात बता रहा हूँ, ठीक है। बीच वाला टेम्परेचर आप देख लीजिएगा, और आप बुक में तो लिखा ही है ना, तो -10 आएगा।
सेकेंड का जो है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो, यहाँ पे -2 होगा। और 30 डिग्री सेल्सियस अबव है तो प्लस में होगा, अबव मतलब प्लस। और फोर्थ वाला होगा आपका 20 डिग्री अबव है तो 20 प्लस में होगा। उसके बाद 5 डिग्री बिलो है तो भी माइनस में होगा। ठीक है, तो ये सारे टेम्परेचर आपके आंसर होगी, ब्लैक पोर्शन पे आप पे कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ए नंबर जो क्वेश्चन है, राइट द टेम्परेचर दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन अ ब्लैंक कॉलम। ये हो गया, कार्य कर लिया हमने ए वाले का। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द डिग्री सेल्सियस। ओके, प्लॉट द सिटीज। ओके, टेम्परेचर तो हमें नंबर लाइन दिया, अब इसी जो हमने टेम्परेचर बनाया है उसी को प्लॉट करना है इस पे। ठीक है, तो प्लॉट कर लेते हैं। क्या देखते हैं, ये 0 है, ध्यान इन्होंने 5 की गैपिंग ली है तो 5 होगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 30 25 आएगा और 30 आएगा। ठीक है, ऐसे इधर आएगा माइनस में 5, माइनस में 10, माइनस में 15, माइनस में 20। ठीक है, अब हमें जो बोला गया, -10 बोला गया तो -10 ये कौन सा है, सियाचिन। ये क्या दिखा रहा है आपको, सियाचिन दिखा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला गया -2, तो -2 आपका यहाँ ध्यान रखिएगा 0 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके 5 बनेगा, तो ये वाला पोर्शन -2 को दिखाएगा। तो ये -2 जो कि दिखा रहा है किसको, शिमला को, शिमला को दिखा रहा है। -5 जो है ये आपको दिखा रहा है, ये वाला लास्ट वाला बता रहा हूँ मैं, ये है श्रीनगर को दिखा रहा है, श्रीनगर को दिखा रहा है। ठीक है, अब पॉजिटिव वाले पे आ जाते हैं। अहमदाबाद में 30 प्लस में, ये है अहमदाबाद को दिखा रहा है, अहमदाबाद को। ठीक है, +30 अहमदाबाद को दिखा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका दिखा रहा है दिल्ली, 20 जो है दिल्ली दिखा रहा है। बस यही आपको प्लॉट करना था यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो मैंने बनाया है ये आंसर आपका, ये सेकंड आंसर है 5 का बी, और ये जो मैंने किया पहले वो 5 का ए है। ठीक है, तो सारी चीजें वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।